फ्रेंड्स, मेरा नाम सी आयुषी गोयल है और मैं आपकी सीए कोच। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो कि आपको सीए फाइनल ग्रुप 2 की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे आप पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर पाएंगे, प्रिपरेशन कैसे करनी है और आंसर में प्रेजेंटेशन, एग्ज़ाम में आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं एससीएमपी से। एससीएमपी में हमको, आप लोगों ने एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही होंगे जब अपनी क्लास ली थी। अब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। कुछ लोगों तो बोथ ग्रुप देने वाले होंगे तो उनका भी ग्रुप 1 चल रहा होगा, हो सकता है हो चुका हो ग्रुप 1 की, अब वो ग्रुप 2 पे आए हो। और कुछ लोग सिर्फ ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे होंगे, उनका 1-2 रिवीजन हो भी चुके होंगे। अब ये क्या कहते हैं, तो जिनके 1-2 रिवीजन हो चुके हैं वो क्या करेंगे, जो मैं आगे रैप अप करने वाली टेक्निक बताऊँगी उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग जिनकी अभी स्टार्ट नहीं हुई है वो पूरी आपको फॉलो कर सकते हैं मेरी। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी। जैसे आपने एससीएमपी की क्लास ले ली, ठीक है, अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स तो पता ही हैं। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो हम रिवीजन कैसे करेंगे, मैंने अतुल अग्रवाल के रिवीजन वीडियोस फॉलो किए थे क्योंकि मुझे उनके बेस्ट लगते हैं। आपको जिस टीचर के बेस्ट लगे आप उनके कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को संकल्प कस्तियाँ सर के बेस्ट लगते हैं तो आप उनके भी देख सकते हैं। बहुत लोगों के रिव्यूज़ हैं कि उनके बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग उनके देख सकते हैं अगर आपको उनके पसंद आए तो। मुझे पर्सनली अतुल सर के पसंद आते हैं तो मैंने उनके देखे थे। शॉर्ट कंसाइज़ होते हैं उनके। तो आप लोग एक बार रिवीजन वीडियो देखिए, उससे आपके माइंड में रिकॉल होंगे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद आप स्टडी मैट उठाइए, स्टडी मैट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको करके देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अतुल सर के ही या जिस भी टीचर के आप फॉलो कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे मॉड्यूल में केस स्टडीज़ दी हुई हैं, थ्योरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सर के ऊपर से जाते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, समझ तो आता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अपने टीचर के क्या कहते हैं नोट्स पढ़ने होंगे, उससे हमें थोड़ा रिमेंबरिंग में फ़ायदा होगा। ठीक है, अतुल सर के मैंने इसलिए यूज़ किए थे क्योंकि उनके बहुत शॉर्ट एंड कंसाइन है, टू द पॉइंट है, तो फ़ायदा होता है उसमें। तो मैंने किया, उसको पढ़ा एक बार, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थ्योरी वाले। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें आंसर्स बहुत बड़े-बड़े थे, 1.5-1.5 2-2 पेज के थे। ठीक है, तो अब वो पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में लिख के आना, तो अब क्या किया जाए कि एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि पर्टिकुलर किसी टेक्नीक पे क्वेश्चन पूछा गया है तो नोट्स में देखा कि इस टेक्नीक के पॉइंट्स क्या-क्या हैं। ठीक है, उस टेक्निक के पॉइंट्स देखे मैंने एंड देन आई यूज्ड टू राइट कि इसमें ये पॉइंट्स हैं एंड देन उस केस स्टडी से निकाला कि इसमें मुझे ये लिखना है, इसमें मुझे ये लिखना है, तो मैंने अपने पास से बनाया। फिर एक कॉन्क्लूजन, क्वेश्चन का भी पैटर्न देखा कि आईसीआई किस तरह से आंसर मांग रही है, उस तरह से उसको फ्रेम किया, मतलब कि मेरे वो पॉइंट्स भी आ जाएँ। पॉइंट्स मिलते हैं तो आंसर दे देते हैं। अब उसमें मार्किंग कैसे होती है, जैसे काइजन कॉस्टिंग है, अब उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं कुछ, तो हमें वो पॉइंट्स लिख के आने होंगे। मतलब कि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन नहीं बोल रही मैं, मतलब कि कुछ पॉइंट्स, जैसे 5 पॉइंट्स हैं उसपे, तो 5 पॉइंट्स 1-1 वर्ड वाले वो हमें लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, उसके अंदर हमें क्वेश्चन केस स्टडी में जो है उसके अकॉर्डिंग उसमें हमें लिखना होगा कि इसमें ये चीज़ इस तरह से फॉलो हो रही है, ये चीज़ इस तरह से फॉलो हो रही है। तो उस तरह से हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है तो जस्ट उसको अपने माइंड में बैठा लीजिए कि मुझे एग्ज़ाम में किस तरह से करके आनी है, सो दैट कोई नई केस स्टडी आ जाए तो हम लोग कर पाएँ। ठीक है, तो ये उस लिए है। और थोड़ा केस स्टडी किस तरह से करनी है उसकी प्रॉब्लम तो रहती है, तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। अब क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ है, जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पे ना हो उनको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, सेकंड रिवीजन में उनको लीजिए। इसमें क्वेश्चन तो ये है कि आपको 1-2 बार करने ही करने हैं। जो मेन दिक्कत आती है वो ये आती है कि थ्योरी भूल जाते हैं बार-बार। तो थ्योरी का कोई और इलाज नहीं है, कांस्टेंट रिवीजन ही आप लोगों को करने होंगे, तभी रिवाइज़ रहती है, तभी याद रहती है। उसको बार-बार रिवाइज़ करिए तभी आपको थ्योरी याद रहेगी। ठीक है, थ्योरी का बार-बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको याद रहे। संकल्प सर की जो है मैजिक बुक है एक, जिसका मैंने उसको नहीं पढ़ा है लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उसको पढ़ा था और उनका रिव्यू है कि शॉर्ट एंड कंसाइन है, बहुत अच्छी है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर आपको अतुल सर के नोट्स पसंद ना आए तो आप संकल्प सर की मैजिक बुक से कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा SCMP का कि हमें किस तरह से केस स्टडी पढ़नी है और किस तरह से न्यूमेरिकल करनी है। न्यूमेरिकल आप स्टडी मैट से करेंगे तो दैट्स इनफ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए 2-3 बार। और केस स्टडी के लिए बुक में केस स्टडी कम है स्टडी मैट में, तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट की एक और बुक है केस स्टडी डाइजेस्ट करके SCMP की, तो उसको अगर आप करना चाहें, आपके पास टाइम बचे तो कर लीजिएगा, वरना यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ हैं केस स्टडी डाइजेस्ट की ही कि किस तरह से केस स्टडी को सॉल्व करना है, एक बार उनको देख लीजिएगा अगर टाइम परमिट करे तो, वरना जो मैंने बताया है आप उससे करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा SCMP का। अब आते हैं पेपर 6 पर। पेपर 6 तो ये है कि किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। मेरे पास इकोनॉमिक लॉ था तो मैं उसके एक अलग वीडियो बना दूँगी। जो लोग इकोनॉमिक लॉ लेने वाले हैं इस बार, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी। उसमें मैं बता दूँगी कि आपको क्या-क्या मटेरियल लेके जाना है और किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ। सो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगी। अब आते हैं DT पर। तो DT के लिए क्या करना है, DT बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर DT में घुसे अंदर, ठीक है, वैसे तो सबने आर्टिकलशिप में किया ही होता है तो सबको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आप घुसे, मतलब घुसना कैसे कि उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हमने, उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने वो भी करे। तो आपको भी पता है क्वेश्चन कितने ज़्यादा था, स्पेशली PGBP में 200 क्वेश्चन पे भी पीछा नहीं छूटता उस चैप्टर का। तो फिर तो भैया हमारे 6 महीने की जो लीव है पूरी DT में लगने वाली है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम खाली DT करें अनलेस एंड अनटिल आपकी बहुत अच्छी पकड़ ना हो उस पर और आपको अच्छे से याद ना रह जाते हैं, क्योंकि प्रोविजंस भी इतने सारे हैं कि हम सब याद नहीं रख सकते एंड मोमेंट पे। तो क्या किया जाए, DT के लिए मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए मैंने BB सर की यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं कॉन्सेप्ट्स की वो देखी थी, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि DT सर के जो सुपर 30 क्वेश्चंस थे ना लास्ट अटेम्प्ट के, वो उठाए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। वो क्वेश्चन दिखने में 30 हैं, लेकिन हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के उसमें हर टॉपिक कवर हुआ है, ठीक है। तो वो मतलब कि 30 क्वेश्चंस में सारा सिलेबस आपका समाया हुआ है। सारा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेजर पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट उसमें समाया हुआ है। तो आप सुपर 30 क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद RTP, MTP, अमेंडमेंट्स ये ज़रूर कीजिए, 2 अटेम्प्ट के ज़रूर कीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस इनफ नहीं है। ये है कि हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना है, लेकिन प्रैक्टिस तो मस्ट है। तो हमें क्या करना है, 30 क्वेश्चंस के बाद RTP, MTP और अमेंडमेंट्स करनी है, ठीक है। और क्या करना है, लास्ट डे रिवीजन की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट BB सर की आई हुई थी लास्ट अटेम्प्ट की। सर हर अटेम्प्ट में देते हैं, तो इस बार भी देंगे डेफिनेटली, जो मुझे लगता है देंगे ही। अगर नहीं, मतलब कि जब तक नहीं मिलती है, अभी तो नहीं आएगी, एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आएगी, तब तक क्या करिए आप May 23 की लिस्ट उठा लीजिए। ऑलमोस्ट टॉपिक सेम रहते हैं, वो May 23 की लिस्ट उठाइए। और अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बोलिए, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। तो उस लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको करिए, सो दैट हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं। बस ये है कि ज़्यादा इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सब कुछ बार-बार करें। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, कुछ छूट नहीं रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है, बट थोड़ा स्ट्रैटेजिकली हम लोग कवर कर रहे हैं। सुपर 30 क्वेश्चंस, RTP, MTP, अमेंडमेंट्स। उसके बाद हमने उठाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, काफ़ी लंबी है, उसको करिए, ठीक है। उससे क्या है कि इतना बड़ा सिलेबस जो है हमारा, इतना वास्ट, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कवर करना। DT में हमें ये करना है, उसमें भी हमें वही टेक्निक यूज़ करनी है। फर्स्ट टाइम पे जो क्वेश्चन ना हो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं, सेकंड रिवीजन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, और एग्जाम टाइम के लिए छोटे-छोटे होने वाले हैं, वो छोटा हो जाएगा हमारा सिलेबस। अब इसमें मैं आपको DT में, क्योंकि लर्निंग पार्ट प्रोविजंस हमें याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसमें भूलने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना। और एग्ज़ाम में कुछ इधर से उधर हुआ तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, DT और IDT दोनों का काम आ जाएगा, ठीक है। आप लोग जब पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रोविज़न है जो आपको लग रहा है कि यार मैं बार-बार भूल रहा हूँ या फिर भूल रही हूँ, बार-बार कन्फ्यूजन हो रही है मेरे को, तो आप क्या करिए, उसको स्टिकी नोट्स आते हैं स्क्वायर, उन पे लिख लीजिए और अपने टेबल के सामने स्टिक कर लीजिए। अदरवाइज़ आप उसका एक मतलब कि उसको लिख के रख भी सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह किसी में लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आप हर एक टॉपिक का करिए जिसमें भी आपको लगता है कि मेरे से एग्ज़ाम में गलती हो जाएगी, उसका करिए। छोटे-छोटे कंसाइज़ नोट्स बनाइए, ठीक है? जिससे आपको जस्ट रिमेम्बरिंग कि मेरे से मतलब गलती ना हो जाए एग्ज़ाम टाइम पे।
तो उसको आपको क्या करना है, उन नोट्स को, या आप और किसी सब्जेक्ट में भी फॉलो कर सकते हैं, उन नोट्स को बना के हमने रख लिया एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है। या तो एग्ज़ाम जाने से पहले घर पे ही उसको पढ़ लिया 1 घंटा लगा के, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे में आपके नोट्स सारे हो जाएंगे। वो इवन अगर कम होंगे तो 15-20 मिनट में भी काम हो जाएगा। उनको करने के बाद उनको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको एकदम से एग्ज़ाम में जाने से तुरंत पहले आपको पता रहेगा कि यार ये चीज़ें हैं जो मुझे एग्ज़ाम में गलती नहीं करके आनी, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, मैं जो करती थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर आधे घंटे की दूरी पे था, तो मेरे को ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लगता था, तो मैं तो वो जो चिट्स थी मेरी, उनको रास्ते में पढ़ते हुए जाती थी, ताकि मतलब कि मेरे को एकदम से याद रहे, मेरा टाइम भी खर्च ना होए उसमें, एक्स्ट्रा टाइम भी ना मुझे देना पड़े, मेरा ट्रैवलिंग टाइम जो है वो भी यूज़ हो जाए और चीज़ें भी रिकॉल हो जाएँ। तो मैंने तो ये किया था, ये टेक्निक अगर आप लोग भी फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ये है कि हमें कुछ अलग से टाइम नहीं देना, ट्रैवलिंग टाइम ही हमारा यूटिलाइज़ हो रहा है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जीटी का हुआ। अब आते हैं आईडीटी पे। आईडीटी में मैंने विशाल सर की क्लास ली थी। विशाल सर बेस्ट है, ठीक है। उनकी क्लासेस भी बेस्ट हैं, उनका रिवीजन कराने का तरीका भी बेस्ट है, और वैसे भी वो बहुत सही तरह से पढ़ाते हैं, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो उनकी चार्ट बुक आप देख लीजिए, मिल जाएगी ईज़िली, ठीक है। चार्ट बुक देख लीजिए हर चैप्टर की रिवीजन के लिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो सर के यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोज़ भी पड़े हैं, उनसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो वो करके आपको, उसको देख के आपको आ जाएगा। रिवीजन वीडियोज़ और रिवीजन चार्ट्स, उससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। उसके बाद सर के सुपर 50 क्वेश्चंस जो हैं, जो लास्ट अटेम्प्ट में सर ने निकाले थे, वो मोर देन इनफ है। हर चैप्टर उसमें कवर है, और हर चैप्टर के हर इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें कवर है। आपने वो कर लिया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, वो करिए। अमेंडमेंट्स लेकिन ज़रूर करिएगा। क्लैरिफिकेशंस आईडीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लैरिफिकेशन आती हैं उनको ज़रूर करिएगा। इस बार का जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन था, वो पूरा क्लैरिफिकेशन बेस्ड था, क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट बेस्ड था, तो उनको आप ज़रूर करिएगा। जो बच्चे नहीं करके गए थे उनसे फर्स्ट क्वेश्चन हो नहीं पाया, और कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप समझ ही सकते हैं कितना कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट ज़रूर करके जाइएगा आईटीटी में। आरटीपी एमटीपी तो करनी ही करनी है, ठीक है। और सुपर 50 क्वेश्चन आप करेंगे, आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखने के लिए मैंने बता दिया, सर की हमारे को रिवीजन वीडियोस रेफर करनी है, हर चैप्टर की अवेलेबल है। और चार्ट बुक जो है सर की, वो बहुत कंसाइज़ है, बहुत ईजी वे में उसमें समझाया गया है, और कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो आप आईटीटी की प्रिपरेशन ऐसे करिएगा। और पेपर 6D के लिए, क्योंकि मैंने पेपर 6D लिया था, तो मैं आपको पेपर 6D की कंप्लीट गाइड दे दूँगी, लेकिन उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊँगी। ये आपके ग्रुप 2 की पूरी वीडियो मैंने आपको बता दिया है। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, फर्दर जो मैं वीडियोज़ डालती रहूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, एंड बाय बाय।